नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पॉलिटिकल व्यूज़ में। उत्तर प्रदेश में 2 फेज़ की वोटिंग समाप्त हो चुकी है। पहले फेज़ की वोटिंग 10 फरवरी को हुई, जिसमें 58 सीटें शामिल थीं, जबकि 14 फरवरी को दूसरे फेज़ में 55 सीटों पर वोटिंग की गई। पहले और दूसरे फेज़ की सारी सीटें पश्चिमी यूपी रीजन की हैं। तो इस वीडियो में हम आपको वोटिंग के बाद पहले 2 फेज़ की सीटों का एग्जिट पोल बताने वाले हैं। आइए शुरुआत करते हैं पहले फेज़ की 58 सीटों से। पहले फेज़ की जिन 58 सीटों पर वोटिंग हुई थी, ये वही इलाका है जिसे जाट लैंड के नाम से जाना जाता है और इन सीटों पर जाट वोटर का बोलबाला माना जाता है। 2017 में बीजेपी को इन 58 में से 53 सीटों पर जीत मिली थी। वहीं सपा गठबंधन को 3 सीटें मिली थीं, जिनमें 2 सीटें सपा और 1 सीट आरएलडी के खाते में गई थी। इसके अलावा बसपा भी 2 सीटें जीतने में कामयाब रही थी, जबकि कांग्रेस का तो खाता भी नहीं खुला था। तो ये साफ है कि बीजेपी 2017 वाला इतिहास इन सीटों पर नहीं दोहरा सकती है, पर उसे कितनी सीटों पर नुकसान होगा, आइए जानते हैं सीटों के आंकड़ों में। पहले फेज़ की 58 सीटों में से बीजेपी को 34 से 38 सीटें मिल सकती हैं। बात करें सपा गठबंधन की, तो इस गठबंधन को 18 से 12 सीटें हासिल होंगी। वहीं सपा को 1 से 3 सीटें मिलेंगी, जबकि कांग्रेस का सुपड़ा साफ ही रहेगा। पहले फेज़ में बीजेपी को नुकसान हुआ है, पर उसके बावजूद भी बीजेपी सपा गठबंधन से आगे है। तो बात करते हैं दूसरे फेज़ की 55 सीटों की। यूपी का यही वो क्षेत्र है जहां पर मुस्लिम आबादी सबसे ज़्यादा है। 55 में से करीब 28 सीटों पर मुस्लिम मतदाता 30% या उससे अधिक हैं। आजम खान का विधानसभा क्षेत्र भी यही है और इसलिए ये इलाका समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है। 2017 में बीजेपी को 38 सीटें मिली थीं, सपा 15 सीटें जीतने में कामयाब रही थी, जबकि बसपा को 0 और कांग्रेस को 2 सीटें मिली थीं। आइए देखते हैं क्या मुस्लिम वोटों के दम पर अखिलेश यादव इन 55 सीटों पर बीजेपी का सुपड़ा साफ कर देंगे। हमारे अनुमान के मुताबिक बीजेपी को इन 55 सीटों में से 26 से 30 सीटें मिल सकती हैं। वहीं सपा गठबंधन खाते में 22 से 26 सीटें जाने का अनुमान है। बसपा को 1 से 2 सीटें मिलेंगी और कांग्रेस को 0 से 2 सीटें जीत सकती है। तो पहले 2 फेज़ की 113 विधानसभा सीटों में बीजेपी को 60 से 68 सीटें मिलेंगी, जबकि सपा गठबंधन बीजेपी को कड़ी टक्कर देते हुए 40 से 48 सीटों पर जीत हासिल कर सकता है। बसपा को 2 से 5 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि कांग्रेस को 0 से 2 सीटें मिल सकती हैं। तो बीजेपी को 2017 के मुकाबले में 23 से 31 सीटों को नुकसान उठाना पड़ सकता है।